हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 28 सॉल्व करेंगे, जो कि वीक 5 की है और 19 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये वर्कशीट क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है क्लीन आवर रिवर्स, शेयर अ स्टोरी। यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर वेल एंड हैप्पी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मिट्ठू द पैरट वेंट टू अ रिवर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। मिट्ठू तोता अपने दोस्तों के साथ नदी पर गया। डू यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? क्या आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ? लेट अस नो इन मिट्ठूज वर्ड्स। आओ मिट्ठू के शब्दों में जानते हैं। तो चलिए नीचे दी गई स्टोरी पढ़ते हैं और मिट्ठू के शब्दों में जानते हैं कि आगे क्या हुआ। Yesterday we Hoppy, Jumbo, Tick Tick, Montu and I went to a river to have an early morning bath. कल हम कौन हम हॉपी, जम्बो, टिक टिक, मोंटू और मैं नदी पर सुबह जल्दी नहाने गए। We were very excited. हम सभी बहुत excited थे। When we reached there, we were very sad to see that there was hardly any water left in the river. जब हम वहाँ पहुँचे तो हम बहुत दुखी हुए क्योंकि नदी में बहुत ही थोड़ा सा पानी बचा था। नदी पूरी तरह से सूखी हुई थी। The river was drying up. नदी सूखी हुई थी। We found heaps of plastic like used bottles, polythene bags and other waste materials clogging the entry point of the river. हमने वहाँ पाया कि जो नदी का एंट्री पॉइंट होता है वो बंद था क्योंकि वहाँ पर प्लास्टिक के कचरे का ढेर लगा हुआ था। प्लास्टिक की बोतल्स, पॉलीथीन बैग्स और अदर प्लास्टिक मटेरियल की वजह से नदी का एंट्री पॉइंट बंद था। अब यहाँ दिया गया है, डू यू नो व्हाट मिट्ठू एंड हिज फ्रेंड्स डिड? क्या आप जानते हैं कि मिट्ठू और उसके दोस्तों ने क्या किया? दे हेल्प्ड इन रिमूविंग द प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल्स एंड इन अ फ्यू डेज द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर अगेन। मिट्ठू और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की मदद से सारा प्लास्टिक का कचरा कुछ दिनों में नदी से हटा दिया और नदी अब एक बार फिर से पानी से भर गई। Isn't it wonderful? है ना? यह कितना वंडरफुल रहा होगा। अब यहाँ पर कहा गया है नाउ रीराइट द स्टोरी। चलिए स्टोरी को रीराइट करते हैं। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक्स को भर दिया है। आप भी ब्लैंक को इसी प्रकार भरेंगे और स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। वन डे मिट्ठू एंड हिज फ्रेंड्स हॉपी, इसके आगे उसके दोस्तों के नाम लिखे हैं, जम्बो, टिक टिक एंड मोंटू वेंट टू अ रिवर टू हैव एन अर्ली मॉर्निंग बाथ। तो एक दिन मिट्ठू और उसके दोस्त कौन कौन से, हॉपी, जम्बो, टिक टिक और मोंटू नदी पर गए अर्ली मॉर्निंग बाथ के लिए, सुबह के जल्दी स्नान के लिए। दे वर वेरी, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्साइटेड। व्हेन दे रीच्ड देयर दे डैश, तो यहाँ लिखेंगे वर सैड टू सी दैट द डैश, यह देखकर कि जो, तो यहाँ लिखेंगे रिवर हैड वेरी लेस वाटर, के नदी में बहुत कम पानी था। दे फाउंड हीप्स ऑफ डैश, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लास्टिक लाइक यूज्ड बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स एंड अदर मटेरियल क्लॉगिंग द डैश, तो यहाँ लिखेंगे एंट्री पॉइंट ऑफ द रिवर। They decided to remove the dash, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल्स इन अ फ्यू डेज डैश। अब यहाँ हम लिखेंगे
द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, सजेस्ट एंड राइट 2 ways बाय विच वी कैन हेल्प टू कीप आवर रिवर्स क्लीन। आपको कोई भी 2 तरीके सुझाने हैं जिनसे हम अपनी नदियों को साफ रख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ए, वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल्स इन द रिवर्स। हमें वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल को नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। और बी में हम लिखेंगे केमिकल्स कमिंग आउट ऑफ फैक्ट्रीज शुड नॉट बी लेफ्ट इन रिवर्स। जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल्स होता है उसे नदियों में नहीं बहाना चाहिए। बच्चों, आप इनके अलावा भी अन्य तरीके जिससे नदियों को साफ रखा जा सकता है यहाँ लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।